नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज का वेबिनार है हमारा ई छावनी के ऊपर। आज ई छावनी को लॉन्च हुए 1 साल हो चुका है और इस सफलता को 1 साल ई छावनी आपके द्वारा की एक कैंपेन के अंतर्गत जो है हम आज ई छावनी के बारे में कुछ जानेंगे। ई छावनी पोर्टल पे पोर्टल पे नागरिकों की सुविधाओं के लिए बहुत सी त्वरित मॉड्यूल को जो है जितनी भी सर्विसेज छावनी परिषद में उपलब्ध हैं सभी को लॉन्च किया गया है। ई छावनी के माध्यम से नागरिक अपने घर बैठे ही छावनी परिषद रानी के द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसमें जैसे ऑनलाइन भुगतान, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, औषधालय हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, हमारे कम्युनिटी हॉल मल्टीपर्पज़ और जो रंगोली हॉल है उनकी बुकिंग। अगर सिटीजन की कोई शिकायत है तो उसका जो है ऑनलाइन वो समस्या को कर सकते हैं और उसका ऑनलाइन जो है तुरंत जो है निवारण भी किया जाता है। ट्रेड लाइसेंस आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। अपने संपत्ति का कर जो है आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अपना जल संयोजन के लिए आवेदन कर सकते हैं और वाटर टैंकर बुकिंग और लीज नवीनीकरण जैसी सर्विसेज का उपयोग आप ऑनलाइन अपने घर बैठे उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम जो है ई छावनी के माध्यम से कैसे आप जो है इन सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं इसको देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पोर्टल जो है eChhavni.gov.in ओपन करना पड़ेगा। वहाँ पे सिटीजन को जो है अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है। अगर आपका मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर कर लेंगे और अगर रजिस्टर्ड है तो आप अपना मोबाइल नंबर अंकित करके लॉगिन करेंगे। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। आप उस ओटीपी को उसमें डाल के आप ई छावनी के पोर्टल पे लॉगिन कर जाते हैं। यहाँ पे आपको ई छावनी का सिटीजन का डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसमें कई सर्विसेज हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में आप जो है ऑनलाइन अपने संपत्ति कर का जो है भुगतान कर सकते हैं, अपने संपत्ति कर को देख सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस में आप नए ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप उसको पुनः रिन्यूअल भी कर सकते हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। वाटर सीवरेज कनेक्शन में नए वाटर कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना बिल देख सकते हैं, अपना जो है बिल का भुगतान कर सकते हैं। लीज रिन्यूअल में आप जो है अपनी जो आपकी लीज अगर एक्सपायर हो रही है तो उसके लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्डिंग प्लान जो है आप अपना सबमिट कर सकते हैं। कम्युनिटी हॉल बुकिंग कर सकते हैं। वाटर टैंकर अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर आप जो है कोई भी भुगतान छावनी परिषद को करना चाहते हैं तो आप चालान सिस्टम से भी अपना भुगतान जो है पहले से ही जो है आप छावनी परिषद को कर सकते हैं। आपको उसका रसीद भी ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको छावनी कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। तो वन क्लिक सर्विस है ये। आप इन सभी सर्विसेज का जो है आप लाभ अपने घर बैठे उठा सकते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि हम कैसे इन सर्विसेज का जो है अप्लाई करेंगे और कैसे इसका अपडेट हमें मिलेगा। जो लेफ्ट हैंड में आपके है इसमें रिसिप्ट में आप जो भी कोई भी भुगतान करते हैं तो उस भुगतान का विवरण आप यहाँ देख सकते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्लेन आपको कैसे बुक करनी है। तो आपने छावनी.gov.in/citizen से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिख रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले कंप्लेन्स पे आएंगे। कंप्लेन्स में आपको 3 टैब दिखेंगे, फाइल कंप्लेन, माई कंप्लेन और हाउ इट वर्क। हाउ इट वर्क में आपको स्ट्रक्चर दिखता है, आप कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो हर सेक्शन में एक हाउ इट वर्क का है, जहाँ पे अगर आपको कहीं भी कोई समस्या होती है किसी भी मॉड्यूल को एक्सेस करने में, संपत्ति कर हुआ या नए जल संयोजन के लिए हुआ या वाटर टैंक है, तो आप यहाँ पे इसका हेल्प बुक है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। हमारा हेल्प डेस्क नंबर भी है 059662202228, जिसपे आपको अगर कभी भी कोई भी सर्विस का उपयोग करने में कोई भी समस्या आती है तो आप इस हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। तो कंप्लेंट्स में हम आते हैं। कंप्लेंट्स में आप आएंगे, हम फाइल कंप्लेन पे करेंगे। जब भी आपकी कोई नई कंप्लेन होगी तो आप फाइल कंप्लेन पे क्लिक करेंगे। फाइल कंप्लेन पे आपकी कंप्लेन किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज के लिए है कंप्लेन। आपके यहाँ सफाई नहीं हो रही है, गार्बेज नहीं उठ रहा है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, आपके आसपास के जो नाले नालियां हैं उनकी सफाई नहीं हो रही है, या पब्लिक टॉयलेट्स है उनकी नहीं है, या स्ट्रे एनिमल्स या आवारा जानवर जो है पाल जो है वो गंदगी फैला रहे हैं, पानी की कोई समस्या है, खाने की किसी कोई तरीके की रेस्टोरेंट्स वालों की कोई समस्या है, या आपको जो है आपकी रोड साफ नहीं हो रही है, या स्ट्रीट लाइट में खराबी है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम है, टैक्स भुगतान करने में कोई समस्या आ रही है, या कोई जो है इलीगल कोई इंक्रोचमेंट हो रहा है या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसका भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। कोई सर्विस के लिए आपने अप्लाई किया है, आपको उसकी समस्या का समाधान नहीं मिला, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम एक ले लेते हैं कि हमारा जो है गार्बेज नहीं उठा, हमने नॉट क्लीनिंग ऑफ गार्बेज किया। कंप्लेन का आप डिटेल डालोगे, एडिशनल डिटेल कि क्या किस लोकेशन पे अगर आप बता देंगे कंप्लेन, तो किस चीज़ की कंप्लेन है, तो आपने कहा कि जो है गार्बेज ऑन रोड। लोकेशन आपको लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। आप यहाँ से जो है लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट किस जगह पे गंदगी है। तो आपने एक लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, हमने कहा कि हमारे आशियाना पार्क के पास सफाई नहीं हो रही है, या जो है बस स्टेशन पे नहीं हो रही है। हमने बस स्टेशन सेलेक्ट कर लिया, लोकेशन पिक कर ली, वो लोकेशन आ जाएगी। तो हमारे छावनी परिषद को जो है ये आसानी से पता चल जाएगा कि किस जगह पे सफाई नहीं हुई है। कैंटोनमेंट सेलेक्ट करने का, कैंटोनमेंट में आप रानीखेत लेंगे। लोकेलिटी आप जो भी है मोहल्ला दे दीजिए, कहाँ पे है वो जगह। हाउस नंबर अगर आप दे देंगे, और लैंडमार्क बस स्टेशन। फाइल कंप्लेन पे क्लिक कर देंगे और आपका कंप्लेन फाइल हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आप इसको बाद में ट्रैक भी कर सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन नंबर से, और समय समय पे आपको एसएमएस के माध्यम से आपको जानकारी भी प्राप्त होती रहेगी कि अब उस समस्या का कहाँ तक समाधान हुआ है। तो जैसे ही आप पहली बार रजिस्टर करते हैं तो आपको एक एसएमएस आएगा कि आपकी जो है समस्या रजिस्टर कर ली गई है। जैसे ही आपकी समस्या जो है रिजॉल्व की जाएगी, उसका समाधान किया जाएगा, आपको फिर मैसेज आएगा। अगर आप जो है उस समाधान से संतुष्ट नहीं है तो आप जो है कंप्लेन सेक्शन में जाके, अब देखिए आपने यहाँ पे 2 कंप्लेन दिख रही हैं कि उसका अपडेट आपको यही दिखता रहेगा कि नॉन क्लीनिंग ऑफ गार्बेज हमने किया अभी 22 जनवरी को, उसका दिख जाएगा। अगर उस पर कोई छावनी परिषद का कर्मचारी जो है, अगर अधिकारी को इस पर जो है कमेंट लिखते हैं तो वो भी आपको दिखेगा क्या है प्रोग्रेस। आप कुछ लिखना चाह रहे हो तो आप भी लिख सकते हो कि अभी भी साफ नहीं हुई है, नॉट क्लीनिंग, स्टिल वेटिंग, जो भी है। माई कंप्लेन्स में जो भी आप कंप्लेन्स रजिस्टर करेंगे वो आपको यहाँ दिखती रहेंगी।
ओपन हाई, ये कंप्लेन का मतलब कंप्लेन किस तरीके की है, हाई प्रायोरिटी है, कैसे उसका कितने दिन कितनी जल्दी उसका निवारण होना है, ये भी आपको दिखता रहेगा। तो हाई प्रायोरिटी मतलब ये सेम डे कंप्लेन जो है रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आप जो है छावनी परिषद से इसके लिए सवाल कर सकते हैं कि हमारी कंप्लेन जो है हाई प्रायोरिटी की थी, अभी तक ये क्यों नहीं इसका निवारण किया गया है। आप उस समस्या को देख सकते हैं। तो ये कि आपकी जो है समस्या पेंडिंग है या कहाँ पे है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये तो कंप्लेन का था। दूसरा मॉड्यूल हमारा आता है प्रॉपर्टी टैक्स का। प्रॉपर्टी टैक्स में आप जो है अपनी जो भी संपत्ति का कर है उसको आप पे कर सकते हैं। जो भी प्रॉपर्टी आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है आप उनको देख सकते हैं। तो हमें अपनी प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए या तो मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी या प्रॉपर्टी नंबर की आवश्यकता होगी। प्रॉपर्टी जो आपको संपत्ति कर की जो है बिल जब दिया जाता है तो उस पर एक नंबर पड़ा होता है, ओल्ड प्रॉपर्टी नंबर या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी नंबर। आप वो डालेंगे तो आपको आपकी प्रॉपर्टी का डिटेल मिल जाएगा। तो हम एक नंबर डालते हैं और हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो इस नंबर से जितनी भी संपत्तियां जुड़ी हुई हैं वो आपको दिख जाएंगी। अगर आपके पास जो है सीवीआर नंबर है तो आप सीवीआर नंबर से भी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए बहुत ही आसान विकल्प दिया गया है इसमें। या तो आप अपने मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं या जो है प्रॉपर्टी जो बिल पे एक यूनिक आईडी होगी उससे भी सर्च कर सकते हैं, या अपने ओल्ड प्रॉपर्टी आईडी आपको एक पहले भी दी गई थी उससे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये इस नंबर की जो 3147 नंबर की है प्रॉपर्टी, ये आपके सामने आ गई। और अगर आप मोबाइल नंबर से सर्च करते हैं तो आप मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। इसमें इतनी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, आप इन प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करके इसमें डिटेल देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, कहाँ पे है। पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने अभी तक उस प्रॉपर्टी के लिए कितनी बार पेमेंट किया है। एप्लीकेशन हिस्ट्री में देख सकते हैं अगर आपने उस प्रॉपर्टी में कुछ अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट की है, जैसे किसी का नाम या मोबाइल नंबर आपको अपडेट कराना है तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो भी आपको यहाँ दिखेगा कि आपने उसमें जो है क्या अपडेट या क्या जो है उसमें संशोधन के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है तो आपको दिखेगा। अगर आपने जो पहले भी भुगतान किए हुए हैं वो भुगतान आपको दिखेंगे पेमेंट हिस्ट्री में। तो आप पेमेंट हिस्ट्री में जाके जो भुगतान पूर्व में किए जा चुके हैं आप उनको देख सकते हो। डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उसको जो है देख सकते हैं कि हमने जो है ये पेमेंट किया हुआ है। इसी तरीके से जब अब आप डाउनलोड ऊपर जो है यहाँ पे आप जो आपका बिल है आप अपना बिल भी डाउनलोड कर सकते हैं, ड्यू स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको अगर प्रॉपर्टी का बिल नहीं मिलता है तब भी अगर किसी कारणवश नहीं प्राप्त हुआ हमारी छावनी परिषद के द्वारा तो आप जो है अपना बिल भी यहाँ देख सकते हैं कि आपको क्या बिल जनरेट हुआ है। आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके आप ये जो है सर्च करके आप प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। प्रिंट करना है आप प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट सेक्शन में जाके अपने बिल को प्रिंट कर सकते हैं। ड्यू स्टेटमेंट में आपका जो भी एरियर या जो भी है वो आपको दिख जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। माई प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे तो वहां पे जो जो आपने प्रॉपर्टी रजिस्टर कर रखी है वो आपको सारी दिखेंगी।
तो आप एक बार जब आप फ़ोन नंबर से सर्च करके उसको ऐड करेंगे तो वो आपकी माई प्रॉपर्टीज़ में ऐड हो जाएंगी, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। यहीं से आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान भी कर सकते हैं। आ, जिस भी प्रॉपर्टी को आप जब ओपन करेंगे तो अगर वहाँ पे जो है पे का बटन आ रहा है तो आप उस प्रॉपर्टी का भुगतान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली सभी प्रॉपर्टियों का भुगतान जो है किया जा चुका है, तो आपको किसी भी प्रॉपर्टी में जो है अभी पे का बटन नहीं दिख रहा है। जैसे ये एक प्रॉपर्टी है, अब यहाँ पे का बटन आ रहा है, इसका टैक्स ब्रेकअप दिखता है आप कि आपका क्या टैक्स बचा हुआ है। इन इस प्रॉपर्टी पे हाउस वाटर स्क्वेंजिंग पे किया जा चुका है, इसका एरियर बचा हुआ है इस प्रॉपर्टी का, तो आप जो है इसका एरियर पे कर सकते हैं। ओनर डिटेल देख सकते हैं आप, इसका पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, इसमें अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया गया है। पे आप क्लिक करेंगे, आप फुल अमाउंट पे करना चाहते हैं या कस्टम अमाउंट पे करना चाहते हैं। फुल अमाउंट में जो है पूरा अमाउंट जो भी उसका बकाया होगा वो आएगा, और कस्टम अमाउंट में आप अगर जो है हाफ पेमेंट करना चाहते हैं या पार्शियल पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नाम आप जो है अगर पे के अलावा कोई और पे कर रहा है तो आप अदर पे क्लिक करके नाम डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर आप अपना जो है डाल सकते हैं। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ डालेंगे मैसेज उस पर जाएगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूपीआई से आप पेमेंट करने की कोशिश करिए, क्योंकि यूपीआई पे जो है आपको कोई भी शुल्क नहीं लगता है, और किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको शुल्क आएगा। जो भी शुल्क होगा वो आपको यहाँ पे जो है दिखेगा। क्रेडिट कार्ड या वॉलेट या डेबिट कार्ड आप कोई भी यूज़ करते हैं तो उस पर शुल्क लगता है, वो शुल्क आपको जो है दिखेगा। तो कोशिश करिए कि या तो आप यूपीआई से पे करिए, यूपीआई से पे करते हैं तो आप जो है आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा, और ट्रांजेक्शन चार्ज जो पेमेंट गेटवे के दौरान लगाया जाता है। हमने एक यूपीआई आईडी डाली और पे नाउ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप उसका पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। तो ये पेमेंट हो गया, और आपको जो है एक मैसेज आएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। आप उसका रसीद जो है डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, या प्रिंट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये था संपत्ति कर। संपत्ति कर में अगर आपको जो है अपनी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करानी है तो आप जो है हमारे हेल्प डेस्क नंबर पे कांटेक्ट करके
अपना संपत्ति में जो भी डिटेल है वो अपडेट करवा सकते हैं। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे कि अगर आपको नाम अपडेट कराना है, या मोबाइल नंबर के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। आप मोबाइल नंबर जो है अपना अपडेट करवा सकते हैं कैसे भी, बिना किसी डॉक्यूमेंट के। लेकिन एड्रेस या नाम आपको अगर अपडेट कराना है तो उसके लिए आपको जो है छावनी कार्यालय में डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने पड़ेंगे। तो आपका जो है प्रॉपर्टी में जो है नाम या जो है और कोई डिटेल जो है वो चेंज की जा सकती है। दूसरा मॉड्यूल है हमारा ट्रेड लाइसेंस। ये हमारे व्यापारी भाइयों के लिए है, वो जो है घर बैठे ही जो है अपना ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस के माध्यम से आप जो भी व्यवसाय करते हैं उसके लिए सब जो कोई भी जो छावनी परिषद में व्यवसाय करता है, छावनी परिषद के क्षेत्र में, उनको ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता होती है और ये जरूरी है। नहीं होने पे जो है इसके जो है पेनल्टीज हैं, और जो फिर आपको एक्स्ट्रा वो पे करना पड़ेगा। तो इससे ये हर साल जो है आपको रिन्यू कराना पड़ता है, या हर साल उसको आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि वो अपना ट्रेड लाइसेंस जो है समय से जो है, अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाते हैं, तो मार्च में ही इसको अप्लाई कर ले और उसको जो है प्राप्त कर ले। ये हर साल के लिए होता है, तो अगली बार एक बार जब आप अप्लाई कर लेंगे तो अगली बार आपको सिर्फ रिन्यू करना पड़ेगा। पहली बार आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अगली बार जो है जब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे उसको रिन्यू, तो वो सिर्फ आपको रिन्यू पे करना पड़ेगा और फी पेमेंट करनी पड़ेगी, और आपका जो है ट्रेड लाइसेंस तुरंत मिल जाएगा। तो पहली बार अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर ट्रेड लाइसेंस पे हम क्लिक करेंगे। किस छावनी के लिए आप करना चाह रहे हैं आप सेलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर जैसे अब 22-23, और या जिन्होंने 21-22 के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया तो उनको पहले 21-22 का करना पड़ेगा, फिर वो 22-23 का करेंगे। और जिन्होंने 21-22 का अप्लाई कर रखा है वो 22-23 के लिए सीधे अप्लाई करें। ओल्ड लाइसेंस नंबर अगर है तो डालेंगे, एनुअल एनुअल ही रहेगा। नेम ऑफ ट्रेड, वो क्या काम करते हैं, टी स्टॉल है, होटल है या शॉप है, तो हमने कहा टी स्टॉल। स्ट्रक्चर जो है इमूवेबल पक्का, ये बाय डिफॉल्ट सेट है। ट्रेड कमेंस आप कब से शुरू करेंगे, तो 1 अप्रैल से आपका शुरू होगा। 1 अप्रैल आप सेलेक्ट करेंगे। जीएसटी नंबर आपके पास है तो आप जीएसटी नंबर डालेंगे। आपके जो शॉप है या होटल है या जो भी आपका व्यवसाय है वो कितने एरिया में है, आप यहाँ वो उसका एरिया डालेंगे। तो हमने कहा हमारा व्यवसाय 50 स्क्वायर फुट में है। आपके यहाँ कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं अगर आप देना चाहें, ये ऑप्शनल चीज़ नहीं है। जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, जहाँ पे स्टार लगा हुआ है, और जिनके आगे स्टार नहीं लगा हुआ है वो आप छोड़ भी सकते हैं। हमने कहा हमारे यहाँ 2 एम्प्लॉई हैं। ट्रेड यूनिट सारी गुड्स एंड सर्विसेज ही होंगी। ट्रेड टाइप में आपका किस तरीके का व्यवसाय है, ये खाने का है या वेटनरी ट्रेड्स है, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है, तो आप यहाँ से जो भी जिस भी कैटेगरी में आपका व्यवसाय आता है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। हमने कहा अब टी स्टॉल है तो वो ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट में आएगा, आप यहाँ टी लिखेंगे तो उससे रिलेटेड जो है आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको वो सेलेक्ट करना होगा। आपने कहा टी हाउस है, टी हाउस हमने सेलेक्ट कर लिया। आपको अपना ट्रेड लाइसेंस कहाँ पे है उसका एड्रेस देना पड़ेगा। तो हमने कहा एक सदर बाजार में है, जैसे स्ट्रीट नेम मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। मोहल्ला आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमने कहा सदर बाजार 1, वार्ड नंबर 1, पिन कोड आप डाल दिया। आप अपने शॉप की लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे है जीआईएस पे। तो हमने एक लोकेशन सेलेक्ट कर ली, पिक योर सिटी। इलेक्ट्रिक कनेक्शन नंबर है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी में ये आपका रेंटेड है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जिस तरीके का भी वो व्यवसाय आपके पास है, अगर वो खुद का है या आपने रेंट पे कर रखा है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे रेंटेड है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे
ओनरशिप ओनरशिप में देखिए, जो कैंड बोर्ड की शॉप्स हैं वो तो इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सीवी गवर्नमेंट करेंगे। जिनकी खुद की संपत्ति है वो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, और सिंगल ओनर मल्टीपल ओनर जैसे भी उनके ओनर है वो सेलेक्ट करेंगे। तो हमने कहा सिंगल ओनर है, मोबाइल नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे जिनके नाम से भी लेना चाहते हैं, फादर नेम डालेंगे, अब यहाँ पे फादर नेम मदर नेम या स्पाउस गार्जियन जो भी है आप उनका नाम डालेंगे और यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे कि वो कौन है आपसे रिलेशन में। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे जो ट्रेड लाइसेंस अप्लाई कर रहा है। और जब भी ट्रेड लाइसेंस आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा जो है जिनके नाम पे ट्रेड लाइसेंस ट्रेड व्यवसाय अगर कैंट बोर्ड गवर्नमेंट कैंट बोर्ड की शॉप्स हैं सी या बिफोर, तो वो जो है जिनके नाम पे इशू हुई है उन्हीं के नाम से अप्लाई करें और उन्हीं की डिटेल अपलोड करें, उन्हीं की आईडी। नहीं तो आपका ट्रेड लाइसेंस एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो जिसके नाम से है, ओनरशिप जिसके नाम से है, जिसको वो स्टॉल या जो शॉप अलॉट हुई है, तो वो उसी नाम से अप्लाई करें। जेंडर में सेलेक्ट करेंगे मेल फीमेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी है अगर आपके पास तो ईमेल आईडी आप डाल देंगे, पैन नंबर डाल देंगे अपना, करस्पॉन्डेंस एड्रेस जरूरी है आपको देना है। स्पेशल कैटेगरी में अगर आप जो है फ्रीडम फाइटर विडो हैंडी है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। हमने कहा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट स्टेप में जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो एप्लीकेंट फोटो अपनी अपलोड करेंगे, ऑक्यूपेंसी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ऑक्यूपेंसी डॉक्यूमेंट में आपको जो बिल है या आपका जो रेंट एग्रीमेंट है या जो छावनी परिषद के द्वारा आपको जो बिल दिया जा रहा है आप उसको अपलोड कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका यहाँ पे है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके उसको फिल करके आप जो है वापस जो है अपलोड कर देंगे। आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डिजिटली साइन भी कर सकते हैं। डिजिटली साइन करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, एग्री करके प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे वो आपके आधार नंबर मांगेगा, आप आधार नंबर वगैरह डाल के उसको जो है प्रोसीड करेंगे तो वो आपका डिजिटली साइन हो जाएगा। गेट ओटीपी, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और जो है वापस जैसे आप साइन करेंगे तो वापस आप जो है अपनी एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हमने, और अगर आप डिजिटली साइन करेंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ पर डिजिटली साइन करके आ जाएगा। आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे
और ये आपको दिख जाएगा कि आपके ट्रेड लाइसेंस के लिए कितना अमाउंट है। ये डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, तो आप इसको एक बार चेक करके आप जो है अप्लाई के लिए कर सकते हैं। अब अप्लाई कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन जो है छावनी परिषद को प्राप्त हो जाएगी और 3 से 4 दिनों में जो है आपका ट्रेड लाइसेंस आपको इशू हो जाएगा। अगर सब कुछ जो है आपके जो है सही पाया जाता है, आपकी शॉप में सफाई और इंक्रोचमेंट या अनऑथराइज नहीं होता है आपका कोई, तो आपको जो है ट्रेड लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको छावनी परिषद में आने की आवश्यकता नहीं है, और आप माई एप्लीकेशन में जाके अपने ट्रेड लाइसेंस का स्टेटस देख सकते हैं कि वो अभी कहाँ पे है। तो व्यू हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, आपको पेंडिंग फॉर इंजीनियरिंग सेक्शन या इनिशिएटेड जो भी है वो कंडीशन दिखती जाएगी। जैसे जैसे उस पर काम होगा वो दिखता रहेगा कि वो कहाँ पे है, इंजीनियरिंग सेक्शन में, सैनिटेशन में या रेवेन्यू में कहाँ पे है, और अप्रूव हो गया है तो अप्रूव हो जाएगा, तो वो आपको जो है जैसे एक ये अप्रूव्ड हो चुका है, तो यहाँ पे हिस्ट्री में जाएंगे तो ये दिख रहा है आपको कि ये अप्रूव हो चुका है। ये हिस्ट्री आप पूरी देख सकते हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे वो प्रोसेस किया गया है। इंजीनियरिंग सेक्शन में गया, फिर फील्ड इंस्पेक्शन हुआ, फिर पेंडिंग फॉर अप्रूवल, फिर अप्रूव किया गया। तो कई जो चरण होते हैं वो छावनी परिषद के द्वारा किए जाएंगे आपके ट्रेड लाइसेंस को अप्रूव करने के लिए। आपकी शॉप का इंस्पेक्शन भी हो सकता है, अगर वो खाने पीने की दुकानें हैं तो। आप अपना ट्रेड लाइसेंस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपको ट्रेड लाइसेंस इश्यू हो जाएगा, आपके मोबाइल पे एसएमएस प्राप्त हो जाएगा। आप अपना ट्रेड लॉगिन करके सिटीजन में छावनी पोर्टल पे लॉगिन करके डाउनलोड सेक्शन में जाके टीएल सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है वो आपको दिख जाएगा इस तरीके से। आप इसको प्रिंट आउट निकाल के अपनी शॉप में लगा सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन देख सकते हैं, अगर आपने जो भुगतान किया होगा, जैसे 200 रुपये का भुगतान किया है तो उसका भुगतान आप लाइसेंस रिसिप्ट इसमें देख सकते हैं कि आपने क्या पेमेंट किया है, वो दिख जाएगा आपको। और कहीं भी अगर आपको ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करने में दुविधा होती है या कोई समस्या प्राप्त होती है, तो आप हाउ इट वर्क में जाएं। यहाँ पे आपको जो है ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करने का मैनुअल दिख जाएगा। आप उस मैनुअल को जो है पढ़ के उसमें जो है अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सारा प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कब डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, या हमारे जो है हेल्प डेस्क नंबर पे आप कॉल करके निवारण पा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर एंड सीवरेज। वाटर एंड सीवरेज में हमारे छावनी परिषद रानीखेत में जो है अभी सिर्फ वाटर कनेक्शन का जो मॉड्यूल है वो एक्टिवेट है। सीवरेज कनेक्शन अभी हमारे यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। तो वाटर कनेक्शन के लिए जब अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन पे आएंगे। अगर आपका वाटर का पेमेंट, वाटर चार्जेस का पेमेंट करना है, जल भुगतान करना है, तो आप जो है पे वाटर एंड सीवरेज पे जाएंगे। आप नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर जो आपका है या आपका जो वाटर कनेक्शन नंबर आपको दिया गया है, उससे आप जो है अपने बिल का पता कर सकते हैं। तो वाटर कनेक्शन में आप सीबी सेलेक्ट करेंगे, किस कैंट के लिए आप वाटर का भुगतान करने जा रहे हैं, अपने जल का जो भी जल का भुगतान है जल कर का, आप यहाँ से देख सकते हैं। रानीखेत सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, तो अगर उस मोबाइल नंबर से संबंधित कोई जल होगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा। ओल्ड कंज्यूमर नंबर अगर आपके पास है तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं।
नए वाटर कनेक्शन की अप्लाई करने के लिए आपको जो है अप्लाई फॉर न्यू वाटर कनेक्शन पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या क्या अपलोड करने हैं, सारे दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि आईडी प्रूफ में आप आधार दे सकते हैं, पैन, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस। एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, आधार कार्ड, ड्राइविंग, पैन, वोटर आईडी। और एड्रेस प्रूफ के लिए रानीखेत के लिए एक आपको राशन कार्ड की प्रति जरूर उपलब्ध करानी है डॉक्यूमेंट्स में। एड्रेस आपको जब भी आप वाटर कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं रानीखेत के लिए, तो जो है आपको राशन कार्ड की प्रति जरूर उपलब्ध करानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, सेल्फ डिक्लेरेशन, एफिडेविट और एनओसी। अगर आप जो है रेंटेड या किसी दूसरे के मकान में रहते हैं तो आपको एक एग्रीमेंट या उनसे एनओसी उपलब्ध करानी पड़ेगी। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। वाटर कनेक्शन जो है किसी संपत्ति के अगेंस्ट ही जो है इशू होगा। तो जहां भी आप वाटर कनेक्शन चाह रहे हैं वहां की संपत्ति आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो या तो वो संपत्ति आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होगी, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले अपने मोबाइल नंबर से सर्च करना पड़ेगा उस संपत्ति को, जहां पे भी वो लोकेशन है जहां पे आपको नया वाटर कनेक्शन चाहिए। सेलेक्ट करेंगे, वाटर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। और दूसरा कार्य जो होगा, आपको अभी जो है छावनी परिषद रानीखेत ने जो है ई छावनी के माध्यम से आपको जीआईएस सुविधा उपलब्ध की है, जिसमें आप एग्जैक्ट लोकेशन मैप पे आपको दिखानी पड़ेगी कि आपको वाटर कनेक्शन कहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए आप एस्टिमेट कनेक्शन चार्ज में एस्टिमेट बटन पे क्लिक करेंगे, एक मैप आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पे कैटेगरी में सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको कनेक्शन कैसा चाहिए, कमर्शियल या रेजिडेंशियल। हमने कहा रेजिडेंशियल चाहिए। पाइप साइज 0.5 एक ही है हमारे यहाँ रानीखेत में। नंबर ऑफ कनेक्शन 1-2 आपको जो भी चाहिए। न्यू टैब पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ये जो मैप दिख रहा है, इस मैप में आपको अपने घर की या संपत्ति की वो लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहां पे जो है आपका घर है। तो हमने कहा हमारा घर ये है, एक हमें यहाँ पे एक वाटर कनेक्शन चाहिए, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इस घर को। तो आपको एस्टिमेट दिख जाएगा कि उस पॉइंट से जो है नियरेस्ट कौन सा है, कितनी दूरी पे आपको है। तो कनेक्शन पॉइंट है वहां पे, डिस्टेंस दिख जाएगी 44 मीटर की। ये आपको सही सही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। आईडी प्रूफ में हम आधार कार्ड या जो भी उपलब्ध कराते हैं दस्तावेज वो सेलेक्ट करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। फोटो या पीडीएफ फाइल आप दोनों अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार, पैन, पासपोर्ट कुछ भी जमा कर सकते हैं। इसके साथ आपको राशन कार्ड की कॉपी भी जमा करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, जो उस संपत्ति में प्रॉपर्टी टैक्स की बिल आता है वो बिल की प्रति आपको सबमिट करनी पड़ेगी। सेल्फ डिक्लेरेशन आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और या तो डिजिटली साइन भी कर सकते हैं अपने आधार नंबर से, वो अपलोड करना पड़ेगा। एक एफिडेविट आपको जो है स्टैम्प पेपर पे देना पड़ेगा, वो 10 रुपए का होता है या 50 रुपए का। ये आपको जो है एक स्टैम्प, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर वो सबमिट करना पड़ेगा, वो अपलोड करना पड़ेगा। नियम शर्तें जो है आपको छावनी परिषद में आप जो हेल्प डेस्क से पता कर लीजिए कि क्या उस पर टाइप करवाना है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। एनओसी हाउस ओनर से, अगर आप रेंटेड में हैं तो आपको एनओसी देनी पड़ेगी। अगर आप जो घर आपके नाम पे है तो आप म्यूटेशन का या जो भी है आप प्रति उपलब्ध कराएंगे कि वो घर आप ही का है। या आप रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट वगैरह कुछ अपलोड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो डिटेल दिख जाएगी आपको, रीचेक करने का ऑप्शन और कितना आपको टोटल आ रहा है ये टोटल आपको पे करना पड़ेगा। इसमें रोड कटिंग चार्जेस जो है ये बाद में जो है परिवर्तित की जा सकती हैं। तो उसके लिए अगर आपकी रोड कटिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है
उसके हिसाब से जो एक्चुअल में रोड कटिंग होगी उसका चार्ज आपसे लिया जाएगा, और जो भी होगा वो अतिरिक्त जो कर आपने जमा किया है, वो आपको फीस जो जमा की है अतिरिक्त, वो आपको रिफंड हो जाएगी। तो आपको सबमिट एंड पे, सबमिट और वो अमाउंट पहले पे करना पड़ेगा आपको। आप सबमिट एंड पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट गेटवे पे आ जाएगा। यहाँ पे सारे चार्जेस आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं। जैसे वन टाइम फीस है 8,714 रुपये। डिस्काउंट, ऑनलाइन पेमेंट जब भी आप करते हैं तो आपको हमेशा एक डिस्काउंट मिलेगा। ये वाटर चार्ज फी, या फिर जो है आप कोई फीस जमा करते हैं ऑनलाइन माध्यम से, या कोई जो है टैक्सेस को छोड़ के सारे नॉन टैक्सेस पे जो है ये 2% का छूट जो है छावनी परिषद के द्वारा किया गया है कि जो भी कोई ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करेगा, ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करेगा, तो उसे 2% का छूट दिया जाएगा। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि आपको 844 रुपये का ये माइनस हो रहा है, तो ये 844 रुपये का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। कब? जब आप ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं। कैश भुगतान करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट नहीं प्राप्त होगा। और कैश हैंडलिंग चार्जेस भी उसमें आपको देने पड़ सकते हैं अगर आप कैश भुगतान करते हैं। तो हम छावनी परिषद के नागरिकों से ये निवेदन करते हैं कि अपने सारे भुगतानों को जो है ऑनलाइन माध्यम से ही करें, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड। तो और 2% की जो छूट दी जा रही है भुगतान में, आपका जो भी बिल होगा उसमें 2% का भुगतान, 2% की जो है छूट है, तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आपने नेट बैंकिंग के लिए जो है सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपका भुगतान हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन भी जो है सबमिट हो जाएगी। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। आप इस एप्लीकेशन नंबर से जो है बाद में जो है क्या स्टेटस है, या अपना जो आपने जो अप्लाई किया है न्यू कनेक्शन के लिए, क्या स्टेटस है वो पता कर सकते हैं। आप अपनी रिसिप्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। वापस आप जो है वाटर सेक्शन में जाएंगे तो जो आपने अप्लाई कर रखे हैं एप्लीकेशन, वो सारी एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। देख सकते हैं ये आपने जो जो अप्लाई की है, इनिशिएटेड है या पेंडिंग फॉर पेमेंट है, स्टेटस आपको दिखता रहेगा।
पास्ट पेमेंट में जो भी आपने भुगतान किए होंगे अपने वाटर चार्जेस के अगेंस्ट में, वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे अभी हमने कोई पेमेंट नहीं की है। अब हमें कोई पेमेंट अगर करनी है हमारा जो बिल है उसके अगेंस्ट में, तो आप यहाँ पे स्कैंड सेलेक्ट करिए कि स्कैंड के लिए है, मोबाइल नंबर से कनेक्शन सर्च करिए, पे नाउ पे आपको बटन आएगा, पे नाउ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको बिल दिख जाएगा कि आपका बिल कितना है, आप पे कर सकते हैं। पे करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे, वॉलेट यूपीआई, हमने यूपीआई किया, टेस्ट @ ओके HDFC बैंक, और पे नाउ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, और आपके मोबाइल पे जो है पे करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप पे कर दीजिए और भुगतान हो जाएगा गूगल पे से या फोन पे या पेटीएम, आप किसी से भी भुगतान कर सकते हैं। जो भी भुगतान करेंगे आप उसकी रसीद डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। वाटर में जाएंगे और पास पेमेंट पे आप देखेंगे तो पास्ट पेमेंट में आपको वही भुगतान, अगर आपने जो है किसी और मोबाइल नंबर के लिए भुगतान किया है तो वो उसी मोबाइल नंबर से जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा। दूसरा हमारा मॉड्यूल है वो है लीज रिन्यूअल या एक्सटेंशन के लिए। इसमें भी 3 टैब मिलते हैं आपको, अप्लाई फॉर लीज रिन्यूअल एक्सटेंशन, माई एप्लीकेशन और हाउ इट वर्क। हाउ इट वर्क में उसी तरीके से आपको मैनुअल दिखेगा। माई एप्लीकेशन में जो है आपने जो आपकी लीजेस हैं उनके लिए दिखेगा, जो जिसके लिए आपने एप्लीकेशन दे रखी है। तो हम अप्लाई फॉर लीज करते हैं। रिन्यूअल है या एक्सटेंशन है, हमने कहा रिन्यूअल का है। आप कैंड सेलेक्ट करेंगे किस कैंड के लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हो, इनसाइड है आउटसाइड है, अगर कैंड बोर्ड में है तो, या अगर डीओ के मैनेजमेंट में है इनसाइड। सर्वे नंबर आप सेलेक्ट करोगे, हमने कहा 99/1, एक कोई सर्वे नंबर है, हमने सेलेक्ट कर लिया। एप्लीकेशन आप 2 माध्यम से दे सकते हैं, या तो डाउनलोड एप्लीकेशन करके आपको वो एप्लीकेशन जो है अपलोड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन यहाँ पे पीरियड मांगेगा कितने मंथ के लिए है या कितने ईयर के लिए रिन्यूअल हो रहा है। तो हमने कहा 1/1/2020 से यहाँ पे आपको मंथ्स देना पड़ेगा, कितने मंथ्स के लिए है। तो हमने कहा 180 मंथ्स, जिनके फादर या हस्बैंड का आपको नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमने एक नाम दे दिया, डाउनलोड। एप्लीकेशन में जो नाम आएगा वो आपका एक एप्लीकेशन आ जाएगा, उसमें नाम आपका आ जाएगा, आपके गार्जियन का नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर वगैरह अपने आप आ जाएगा। आपको सिर्फ साइन करके यहाँ पे इसको वापस अपलोड करनी पड़ेगी। दूसरा माध्यम है कि आप जो है आधार ऑथेंटिकेट करते हैं एप्लीकेशन को डायरेक्ट। तो आधार ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड, आई एग्री, प्रोसीड। आधार नंबर मांगेगा, उस आधार नंबर पे डाल के आप प्रोसीड करेंगे तो ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी से जो है आपकी डिजिटल साइन हो जाएगी। तो आप उस एप्लीकेशन को भी अपलोड कर सकते हैं। तो हमने, आप दोनों माध्यम से कर सकते हैं, या तो डिजिटली साइन कर दीजिए या तो जो है मैनुअल साइन करके
इसमें डिटेल आपकी जो सर्वे नंबर, आपका जो जेएलआर की एंट्री हो रखी है वो डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। आप डॉक्यूमेंट्स में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। ये हमने एप्लीकेशन जो अभी डाउनलोड की थी ऊपर, वो साइन करके अपलोड कर दी। एफिडेविट जो है, अगर आप कुछ है ऑप्शनल, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। आप जो है जब भी लीज रिन्यूअल या एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें तो जो जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। एफिडेविट हुआ, जिलार जिलार की कॉपी ज़रूर अपलोड करें। बिल्डिंग प्लान अगर कुछ है, नो ड्यू सर्टिफिकेट कैंट के लिए अगर आपका कोई बकाया है तो आप पहले उसको जमा करें, फिर उसको जो है नो ड्यू सर्टिफिकेट लें। सेल्फ डिक्लेरेशन, ट्रांसफर डीड, ये डॉक्यूमेंट जो है आप एक बार हमारे हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करके जो है आप पहले पता कर ले, जब भी आप लीज रिन्यूअल या एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वो देने हैं, आप जो है पता कर ले और वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें साथ में। क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो एप्लीकेशन आपकी सेंड बैक जाएगी। सेंड बैक टू सिटीजन का ऑप्शन होता है हमारे पास, हम सेंड बैक करेंगे, फिर आप उसको अपलोड करेंगे। तो उस समस्या से बचने के लिए आप पहले ही जो है सारे डॉक्यूमेंट जो है पता कर लें और फिर उनको अपलोड करें। अब सबमिट कर देंगे तो आपकी जो है लीज रिन्यूअल या एक्सटेंशन की एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। और जैसे जैसे उस पर कार्रवाई होती जाएगी, आप माई एप्लीकेशन के स्टेटस में जाके आप देख सकते हैं कि आपकी जो है लीज रिन्यूअल या एक्सटेंशन की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पेंडिंग है। यहाँ पे व्यू हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका जो है लीज का प्रोसेस अभी किस स्टेज पे है, सीओ के लेवल पे है या हमारे सेंट्रल कमांड लखनऊ को भेज दिया गया है या मिनिस्ट्री को भेजा जा चुका है। तो हर लीज और लीज का अलग अलग जो है अप्रूवल होता है। कुछ लीजों में अप्रूवल जो है मिनिस्ट्री से मिलता है, कुछ लीजों में हमारे डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट का जो ऑफिस दिल्ली में है, डायरेक्टरेट वहां से, या हमारी कुछ लीजों का जो है सैंक्शन सेंट्रल कमांड से मिलता है जो लखनऊ में है। तो यहाँ पे आपको स्टेटस में दिखता रहेगा सीओ एग्जामिनेशन, पीडीडी, अगर सेंट्रल कमांड का है तो पीडीडी एग्जामिनेशन होगा या डीजेडी एग्जामिनेशन, इस तरीके से दिखता रहेगा। जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट लेवल के लिए फॉरवर्ड होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप यहाँ से उसका स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल हमारा है बर्थ सर्टिफिकेट का। बर्थ सर्टिफिकेट से आप जो है जो भी अभी हमारे छावनी परिषद में 1960 से हमने सारे रिकॉर्ड्स को जो है डिजिटाइज कर दिया है, तो आप अपने पुराने बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड बर्थ सर्टिफिकेट में जाना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, सेलेक्ट जेंडर, कैंटोनमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और सर्च कर सकते हैं। तो उससे मिलता जुलता उस डेट ऑफ बर्थ को जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट होंगे वो आपको दिख जाएंगे। जैसे ये दो बर्थ सर्टिफिकेट है, एक 12/1990 के, तो ये आपको दिख जाएंगे। आप मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। डाउनलोड फर्स्ट टाइम जो होता है डाउनलोड आपका फ्री होता है, नेक्स्ट टाइम से जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो वो 50 रुपीज का जो है फीस आपको पे करना पड़ेगा। ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। आप बर्थ सर्टिफिकेट में जाके माई एक्टिविटीज में देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक डाउनलोड किए हैं। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड सर्टिफिकेट। इन केस अगर आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद जो है आपका सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होता है, तो आप डाउनलोड सर्टिफिकेट आपके जो है माई एप्लीकेशन में जाके आप डाउनलोड सर्टिफिकेट से आप डाउनलोड दोबारा कर सकते हैं। ये एक बार ही डाउनलोड होगा। इसी तरीके से आप
डेथ सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ डेथ, जिन भी पर्सन की आप चाहते हैं डाउनलोड डेथ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, उनका डेथ डेट डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे और कैंटोनमेंट सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट, जैसे आपने बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था वैसे ही आप जो है डेथ सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल का मॉड्यूल अभी हमारा जो है अंडर प्रोसेस है, तो जल्दी ही जो है आपको उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल आता है हमारा कम्युनिटी हॉल बुकिंग का। आप एडवांस बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको छावनी परिषद में आने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आप जिस भी डेट का आप जो है कम्युनिटी हॉल हमारा मल्टीपर्पज या रंगोली हॉल बुक करना चाहते हैं, आप बुक कर सकते हैं। आप छावनी सेलेक्ट करेंगे बुक करने के लिए, सर्च करेंगे, यहाँ पे हमारे 2 हॉल दिखते हैं आपको। सर्च हॉल पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे कंटोनमेंट सेलेक्ट करिए, सर्च पे क्लिक करिए, आपको 2 हॉल दिखते हैं रानीखेत के लिए, एक रंगोली सम्मेलन स्थल, एक मल्टीपर्पज। जो भी हॉल आप बुक करना चाहते हैं आप उस पर बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। जिस डेट को सेलेक्ट करना है आप डेट सेलेक्ट करेंगे। जो बुकिंग हो रखी है आपको वो डेट पे जो है ऑरेंज कलर से दिखेगा, तो मतलब वो डेट जो है बुक्ड है। हमने कहा हमने हमने 1 तारीख को बुक करना है, 1 तारीख हमने सेलेक्ट किया स्लॉट। 1 तारीख को मल्टीपर्पज में 4 स्लॉट है हमारा, एक 6 घंटे का भी स्लॉट है, तो आप अगर कोई 6 घंटे का लेना चाहते हैं या पूरे दिन के लिए बुक करना चाहते हैं तो हमने 8:30 से दूसरे दिन 8:30 तक क्लिक किया। रेजिडेंट कैंट रेजिडेंट, सेलेक्ट कैटेगरी कैंटोनमेंट स्टाफ है और इलेक्टेड मेंबर नन, तो हमने कहा नन। हमने पर्पस किस लिए आप लेना चाह रहे हैं, आपको पर्पस लिखना पड़ेगा किस लिए, तो मैंने कहा माय डॉटर, हमने एक पर्पस डाल दिया। आप यहाँ पे एस्टिमेट प्राइस देख सकते हैं कितना आपको पे करना होगा, कितना जीएसटी है, कितना सिक्योरिटी है। जो सिक्योरिटी आपकी नॉन रिफंड रिफंड हो जाएगी, तो ये रिफंडेबल है। और ये रेंट जो है ये 20,000 रुपये रेंट है, 5,000 रुपये आपका सिक्योरिटी रिफंड होगा, 1800 रुपये, तो टोटल 28,600 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। कैंसिलेशन पॉलिसी आप देख लीजिए कि इन केस ऑफ जो है अगर आप अपनी बुकिंग कैंसिल करते हैं तो आपको कितना पैसा रिफंड होगा, ये आप यहां देख सकते हैं कैंसिलेशन पॉलिसी में। अगर आप जो है बुकिंग के 15 दिन के भीतर, बुकिंग डेट जो है उसके 15 दिन में अगर कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं होगा। आपका अगर 16 से 30 दिन पहले करेंगे तो 75% आपका रिफंड होगा, 31 से 60 दिन पहले करेंगे तो 50% रिफंड होगा, और 61 दिनों से पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको 25% कट के आपका रिफंड हो जाएगा। अगर कैंटोनमेंट बोर्ड अपनी किसी डेट की वजह से आपका बुकिंग रिफंड करता है तो आपको पूरा पैसा रिफंड होगा। और रिफंड भी आपको जो है ऑनलाइन मोड ही होगा, तो आपको उसके लिए डेट सेलेक्ट कर ली,
कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, किस लिए, मैरिज के लिए चाहिए, सोशल एक्टिविटी जो भी है। अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। सर्च पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक बैंक का नेम और वो ले लेगा। अकाउंट होल्डर का नाम देना पड़ेगा आपको। आईडी प्रूफ में आपको अपनी आईडी देनी पड़ेगी, आधार, वोटर या कुछ भी। एड्रेस प्रूफ में आपको आधार, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ एक सबमिट करना पड़ेगा। बैंक पासबुक आपको जरूर देना जरूरी है, जिससे हम आपका अकाउंट नंबर और ये वेरीफाई करेंगे। ये गलत देने, ये अगर आपका सही नहीं होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, तो आपकी जो है बुकिंग कैंसिल की जा सकती है या रिजेक्ट की जा सकती है, या आपको सेंड बैक की जाएगी कि आप दोबारा अप्लाई करिए। हम सबमिट कर देंगे तो हमें कंफर्म कंफर्म हमारी एप्लीकेशन जो है, अब जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये पेमेंट का पेज खुलता है। इसमें आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको 400 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप ऑनलाइन ही पे करिए। मेक पेमेंट पे क्लिक करिए। जैसे आप पेमेंट करते हैं, भाई यूपीआई या नेट बैंकिंग, वॉलेट, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो आपको पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका माई एप्लीकेशन में दिख जाएगा कि आपने जो है बुकिंग किया है। वो आपकी बुकिंग दिख जाएगा। अगर आपने कैंसिल किया है तो कैंसिल कर सकते हैं। जो भी स्टेटस है वो आपका यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन या प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बुकिंग का डिटेल दिख जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा आता है वाटर टैंकर बुकिंग। वाटर टैंकर बुक करने के लिए आपको यहाँ पे भी 3 टैब मिलते हैं, माई एप्लीकेशन, वाटर टैंकर बुकिंग और हाउ इट वर्क में कैसे आप अप्लाई करेंगे। वाटर टैंकर बुकिंग पे क्लिक करेंगे, छावनी को सेलेक्ट करेंगे। कंज्यूमर अपना नाम डालेगा जिसके नाम से चाहिए, मोबाइल नंबर, कैटेगरी स्टाफ है जनरल जनरल, ईमेल आईडी अगर है, लोकेशन, इनसाइड डोर, अपना नंबर, एड्रेस डालेंगे, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट, मोहल्ला सेलेक्ट करेंगे। किस डेट को आपको रिक्वायरमेंट है आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे जिस दिन आपको पानी चाहिए। ड्रिंकिंग, नॉन ड्रिंकिंग, पर्पस, कितने लीटर चाहिए। हमारे यहाँ 1000 लीटर का ही टैंक है तो 1000 लीटर ही आपको एक बार में मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे 2 घंटे किसके लिए चाहिए। बैंक डिटेल आप डालेंगे। यहाँ भी बैंक डिटेल इसलिए मैंडेटरी है कि जब भी आपका रिफंड होगा, तो अगर कोई रिफंड बनता है, आपने टैंकर के लिए बुक किया और आप कैंसिल कर दिया, तो वो आपको इसी अकाउंट में रिफंड होगा। तो अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल देना बहुत ही ज़रूरी है। सबमिट कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और स्टेटस जो है जैसे जैसे आपका बुक होता जाएगा, माई एप्लीकेशन में वो दिखता रहेगा। आपने अप्लाइड किया है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा आता है चालान सिस्टम। चालान सिस्टम के माध्यम से जो है यूज़र अपने आप जो है पेमेंट कर सकता है। किसी भी, जो भी आपको छावनी परिषद को कोई भी फीस देनी है तो न्यू चालान पे क्लिक करेंगे। रानीखेत सिलेक्ट किया हमने, डिटेल हम आ जाएगी हमारी जो हमने प्रोफाइल में डाल रखा है।
यहाँ पे हमें सर्विस करनी पड़ेगी, क्या हमें पैसा जमा करना है, ईएमडी हमने जमा करी, हमने डेट सेलेक्ट कर ली, इस डेट की है। अमाउंट डाल के हम जनरेट चालान करेंगे। जनरेट चालान हो जाएगा और फिर चालान पे हम जाके ये चालान पे अपना नंबर से सर्च करेंगे, जो चालान हमने जनरेट किया वो पे के लिए आ जाएगा और हम इसको मेक पेमेंट कर देंगे। ये हमारा चालान किया गया, हम अपने चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का छावनी परिषद का एक वेबिनार, जिसमें छावनी परिषद रानीखेत के द्वारा एक वेबिनार किया गया, जिसमें विभिन्न डैशबोर्ड पे सर्विसेज को जो है कैसे आप अवेल कर सकते हैं ये बताया गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना काफ़ी है। आशा करते हैं आपको जो है ऑनलाइन माध्यम से सर्विसेज को उपयोग करने में सहायता प्राप्त होगी। नमस्कार।